हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कीप्स ऑन, कीप ऑन और कैप्ट ऑन। बेसिकली कीप ऑन का जो मतलब होता है वो होता है जारी रखना, मतलब कोई काम, किसी भी तरीके का काम जो आप कर रहे हैं वो जारी रहे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीप ऑन और कीप्स ऑन। इसका जो रूल होता है बनाने का, जो कीप्स ऑन वाले वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं। देखिए, जैसे राम खेलता रहता है, मतलब उसका काम जारी है। ये लड़के मूवी देखते रहते हैं, या फिर मैं गाना गाता रहता हूँ, वह तो सोता ही रहता है। ठीक है, माता जी तो कपड़े ही धोती रहती हैं। तो जो इस तरह के वाक्य होते हैं जिसमें काम जारी रहता है, ठीक है, उसमें हम लोग कीप ऑन लगाकर बनाते हैं। आइए देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग कैसे हम इनको बनाते हैं। राम खेलता रहता है, ठीक है, राम खेलता रहता है तो ये हमारा प्रेजेंट में हो गया। राम कीप्स ऑन, यहाँ पे राम सब सिंगलर नंबर है, सिंगलर है, इसलिए हमने कीप में एस लगा दिया। राम कीप्स ऑन प्लेइंग। देखिए यहाँ पे रूल लिखा है ना कि कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलना। तो खेलना हमारा प्ले हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दी रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया राम कीप्स ऑन प्लेइंग। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ये लड़के मूवी देखते रहते हैं। ठीक है, ये लड़के दीज बॉयज, और ये ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ कीप में एस नहीं लगाएंगे। दीज बॉयज कीप ऑन, ये हमारा वॉच जो है ये हमारा वर्ब है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया है। दीज बॉयज कीप ऑन वॉचिंग मूवी। ओके, ये था हमारा अफर्मेटिव। अब इसी का हम नेगेटिव एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नेगेटिव होगा तो कैसे बनेगा। जैसे इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे मैं सोता नहीं रहता, मैं तो नहीं सोता रहता हूँ, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली भाषा में, तो वो सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं। या फिर वह गाना नहीं गाती रहती है, या फिर माता जी कपड़े नहीं धोती रहती हैं, मैं खाना नहीं खाता रहता हूँ। तो ऐसे वाक्य इसमें कीप ऑन में बनते हैं। आइए देखते हैं, मैं सोता नहीं रहता हूँ। इसमें सिंपली हम आई डू नॉट लगा देंगे। देखिए रूल के अकॉर्डिंग डू या डज, डू हमारा लगता है प्लूरल के साथ और डज हमारा सिंगलर के साथ लगता है। तो आई को हम प्लूरल मानते हैं तो आई के साथ हम डू लगाएंगे। आई डू नॉट, और डू नॉट के बाद कीप ऑन आ जाएगा। इसमें कीप में एस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा होगा कि हम डू नॉट और डज नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, मैं सोता नहीं रहता हूँ, आई डू नॉट कीप ऑन स्लीपिंग। देखिए स्लीपिंग हमने ऊपर रूल में लिखा है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ पे स्लीपिंग हो गया। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, वह गाना नहीं गाती रहती है, सिंगिंग। वह गाना नहीं गाती रहती है, शी डज नॉट कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही इंटारोगेटिव भी देख लेते हैं एक बार। इंटारोगेटिव मतलब जो प्रश्नवाचक हमारे सेंटेंस होते हैं, इनका रूल क्या होता है, इसमें डू और डज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारा सेंटेंस में सबसे पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर कीप ऑन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, जैसे इसमें कैसे वाक्य बनते हैं, क्या वह सोता ही रहता है, क्या माता जी कपड़े धोती रहती हैं, क्या आप गाना सुनते रहते हो, या फिर क्या आप अपने मोबाइल में गेम खेलते रहते हो। तो ये कैसे बनेंगे, क्या वह सोता रहता है। डज, रूल के अकॉर्डिंग ही के साथ हम डज लगाते हैं, तो यहाँ पे डज आ गया पहले सब्जेक्ट से पहले। डज ही कीप ऑन आ गया, और स्लीपिंग। डज ही कीप ऑन स्लीपिंग, क्या वह सोता रहता है। वह कपड़े धोता क्यों धोता रहता है। देखिए एक हमने ये वाला सेंटेंस लिया है जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स आते हैं, वह कपड़े क्यों धोता रहता है। वाई डज, डज हमने यहाँ से लगाया क्योंकि यहाँ पे ही है सिंगलर नंबर। डज ही कीप ऑन वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, ये हो गए हमारे इंटारोगेटिव के सेंटेंसेस। अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड कैप्ट ऑन। कीप ऑन और कीप्स ऑन हमने पढ़ लिए हैं, ये है हमारा कैप्ट ऑन। कैप देखिए, कीप की सेकंड फॉर्म हमारी कैप्ट होती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैप्ट मतलब पास्ट में आ गया हमारा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म हमारी पास्ट में लगती है। कैप्ट ऑन मतलब कीप ऑन कीप्स ऑन मतलब था जारी रखा हुआ, और कैप्ट मतलब जो कैप्ट मतलब भी जारी रखना होता है, बट वो पास्ट की बात होती है। ठीक है, इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं, जैसे ता रहा, जैसे वह कपड़े धोता रहा, माता जी खाना बनाती रही, या फिर वह तो गाना ही गाती रहती थी। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। रूल क्या होता है इसका देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैप्ट ऑन। देखिए वही है सिंपल रूल जो हमारा अभी हमने पीछे प्रेजेंट में पढ़ा है, बस उसमें कीप की जगह यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी, कैप्ट आ जाएगी। कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट।
सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वह पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, ही केप्ट ऑन स्टडिंग। नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? मैं पूरे दिन नहीं खाता रहा। देखिए ऐसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना जब हम अपना कोई क्लैरिफिकेशन देते हैं कि नहीं मैं तो ये नहीं करता रहा, मैं तो कल पूरे दिन मूवी नहीं देखता रहा, तो ये वैसे ही सेंटेंसेस हैं आपके। तो मैं पूरे दिन नहीं खाता रहा, आई डिड नॉट कीप ऑन ईटिंग होल डे। देखिए यहाँ पे डिड नॉट है, और आपको पता होगा रूल के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ कभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे भी कीप ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, केप्ट नहीं आएगा। बट डिड लगा है तो इससे यहाँ पहचान हो जाएगी कि ओके ये पास्ट का है हमारा। ठीक है, इंटरोगेटिव देख लेते हैं। क्या वह सारी रात गाना गाता रहा? डिड ही कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग होल नाइट? ये भी हमारा इंटरोगेटिव है और पास का है, तो डिड हमने यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, और वर्ब में कीप की फर्स्ट फॉर्म आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दी। ओके, तो ये वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जो उन हमारे 12 वाक्यों से थोड़े से अलग हैं, और ये भी नॉर्मली हम अपने कन्वर्सेशन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इनका ध्यान रखिए और इनको आराम से इनकी प्रैक्टिस करिए, तभी आप इन आपके डेली कन्वर्सेशन में आप इनको यूज़ कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।